जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सोनी पांडे अपने चैनल के साथ आपका स्वागत करती हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा और नारायण की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे और जीवन में खुशहाली प्राप्त करें, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। आपके अंदर बैठे जो भगवान हैं उस समस्त ऊर्जा से आपके जीवन को खुशहाल बना सके, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। तो आज के विषय में मैं जो चर्चा करने वाली हूँ कि पितृदोष। पितृदोष अगर जीवन में किसी के आ जाए तो कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर में खुशियों का नाता दूर दूर तक नहीं होता है। अगर ये पितृदोष है क्या? सबसे पहले 3 तरह के पितृदोष हमारे होते हैं। एक तो हमारे इष्ट का ऋण होता है, दूसरे माता पिता का होता है, तीसरे हमारे समाज और राष्ट्र का ऋण हमारे ऊपर होता है। तो अगर जिन घरों में कुंडली में 2, 5, 7 घरों में अगर शुक्र और बुध बैठ जाता है तो प्रबल पितृदोष हो जाता है। तो इस पितृदोष के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोष है तो दोष से पूर्ण होने का उपाय हमें स्वयं करना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ जो लक्षण होते हैं पितृदोष के, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर देखिए कि ये विशुद्ध ज्योतिषीय ज्ञान है, मैं किसी पिंडदान और श्राद्ध की बात नहीं कर रही हूँ। कि अगर किसी के घर में तर्क वितर्क लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, साजिश होती है, तरह तरह लड़ाई झगड़े की प्रपंच होता है, तो प्रबल पितृदोष है। अगर बच्चों का विवाह देरी से हो रहा है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, बच्चे हैं घर में पर पूजा पाठ से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, धन आता है पर रुकता नहीं है, धन में सुख समृद्धि नहीं होती है, घर में टूटी फूटी वस्तुएं ज्यादा हैं, घर का एक कोना, सारा घर बन चुका है पर एक कोना खाली है, टूटा फूटा है, घर का जो मुखिया है वह असाध्य रोग बीमारी से पीड़ित है, घर के बच्चों की का जो आत्मविश्वास है वो कमजोर है, उनकी तार्किक शक्ति बुद्धि कमजोर है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे घर में प्रबल पितृदोष है। इस पितृदोष का अगर निवारण नहीं किया गया, जैसे अगर हमारे पूर्वज हमारे दादा परदादा धन संपत्ति छोड़ के जाते हैं तो उनका धन का जो उपयोग है बच्चे करते हैं, उसी तरह उनके द्वारा अगर किए गए कोई बुरे कर्म हैं तो उनका भी खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले अपने पितरों के निमित्त अपने घर में एक कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दें कि प्रत्येक पूर्णिमा को शाम में सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य कराना शुरू कर दें, ताकि क्योंकि जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है उसमें हवन भी होता है और उसमें इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और पितृ पक्ष में जो 15 दिन होता है उस समय घर में एक मटका रखिए, मटके में रात को पानी भर दें और भरकर और वहीं पर काला तिल रख देना है। पूरे 15 दिन रोज रात को काला तिल रख देना है, मटके में पानी भर देना है और सुबह उठकर मटके से पानी लोटे में लेकर और तिल लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाना है और प्रार्थना करना है कि हे भगवान शिव, ये मैं पितरों के निमित्त कार्य कर रहा हूँ, इन्हें सारी चीजें प्राप्त हो, वो खुश हो। और अमावस्या के दिन अपने पितरों को के निमित्त भोजन कराना चाहिए ब्राह्मण, चाहे वो एक ब्राह्मण ही क्यों ना हो। प्रत्येक अमावस्या को ब्राह्मणों को भोजन दान अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे हमारे घर में पितृदोष चला जाता है। जब भी घर में कोई फंक्शन हो, कोई त्योहार हो, कोई खुशी का माहौल हो, कोई पूजा पाठ की तैयारी करने जा रहे हैं, उनके निमित्त अपने पूर्वजों को जरूर याद करें, उनके निमित्त मीठा भोग फल अवश्य लगाएं। इससे क्या होगा कि हमारे घर में जो पितृदोष है वो दिन पर दिन खत्म होता जाएगा। हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर किसी के घर में पितृदोष है तो मेरी पूजा भी वहाँ सफल नहीं हो पाती है। तो आशा है आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन न दबाना भूलें। और पितृदोष का निवारण करने के से जो भी आपको लाभ होगा वो अवश्य लिखें, क्योंकि
पितरों का जो ऋण नहीं उतार पाता है उसकी कई पीढ़ियां खराब होती जाती हैं। उनके घर में कोई दान धर्म निमित्त करने वाले नहीं होते, वो घर खुशहाल नहीं होता और दिन पर दिन ये कर्ज चढ़ता चला जाता है। अगर कुछ बात पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण मित्रों।